इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राज्यपाल से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं राजभवन अशोक गहलोत। राज्यपाल को सभी मंत्रियों का इस्तीफा सौंपेंगे। गहलोत मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। कल शाम 4 बजे अब गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र दिलाएंगे सभी मंत्रियों को शपथ। कल 2 बजे प्रदेश कांग्रेस दफ्तर जाएंगे विधायक और कल कांग्रेस मुख्यालय में विधायकों की बैठक होगी। अजय माकन ने सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। अजय माकन ने राजस्थान को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी। राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं सीएम अशोक गहलोत। आपको बता दें कि सचिन पायलट का खेमा जो है काफी वक्त से अपनी नाराजगी, अपना विरोध जो है दर्ज करा रहा था और सचिन पायलट भी अपनी मांगों को लेकर गाहे बगाहे दिल्ली का रुख जो है वो लगातार कर रहे थे। बीच में उनकी नाराजगी की खबरें काफी ज्यादा तूल पकड़ रही थी और एक बार फिर से दिल्ली में डेरा डाला जब तमाम नेताओं ने। और उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर अब स्थितियां साफ हो रही हैं और जो यहाँ पर चीजें निकल कर आ रही हैं वो साफ इस ओर इशारा कर रही हैं कि अब जो नया मंत्रिमंडल होगा वो कहीं ना कहीं उसमें सचिन पायलट खेमे की बड़ी भूमिका होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार जो इसने घटनाक्रम पे एक लंबे अरसे से नजर बनाए हुए हैं वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आखिरकार अब जो दोनों नेताओं के बीच में, गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो एक टसल चल रही थी, लगता है कि दिल्ली के इंटरवेंशन के बाद उसका समाधान निकल रहा है और अब सचिन का खेमा जो है वो मंत्रिमंडल में ज्यादा प्रभावी नजर आएगा। देखिए विनायक, जो आपका सवाल है और इसी सवाल का जवाब राजस्थान की सियासत लंबे समय से खोज रही है कि क्या गहलोत और सचिन पायलट के बीच इस सर्जरी के बाद दूरियां कम हो जाएंगी, क्या पायलट को इस मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार में तरजीह मिलेगी। ये सवाल अभी भी मौजूद बना हुआ है। वजह इसकी ये है क्योंकि अभी पत्ते नहीं खोले गए हैं। क्या मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार में गहलोत को फ्री हैंड कर दिया गया है या जगह कितनी मिलेगी पायलट को, ये तो कल साफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात पुनः साफ हो गई है कि अब जो लंबे अरसे से जिसका इंतजार था वो गहलोत मंत्रिमंडल की सर्जरी हो चुकी है और कल लगभग 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको तस्वीरों के जरिए बता देता हूं कि तमाम जो मीडिया कर्मी और जो कैमरे हैं ये सिर्फ एक विजुअल की तलाश में है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी राज्यपाल से मिलने गए हैं वहां वो उन मंत्रियों के इस्तीफे सौंपेंगे जिनके इस्तीफे ले लिए गए हैं और साथ ही वो लिस्ट भी सौंप सकते हैं कि किनको चेहरों को जगह मिलेगी और जगह नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो फार्मूला तय किया गया अभी जो निकल कर आ रहा है उसमें 6 अशोक गहलोत के बन सकते हैं और 4 सचिन पायलट के मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन सचिन पायलट लगातार 6 मंत्रियों की मांग कर रहे हैं, तो अभी किसके कितने बनेंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, जिस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं उससे बिना एक बात बहुत साफ है कि आला कमान ने काफ़ी हद तक अपने हाथ में चीज़ें ले ली हैं। यानी कि जो भी होगा वो आला कमान की नज़र से होगा, उनकी मर्जी से होगा और कोशिश यही रहेगी दोनों में बैलेंस बने, क्योंकि मकसद है 2023 का विधानसभा चुनाव और जिस तरह लगातार जो दूरियां बढ़ती जा रही थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, उनको कैसे कम किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ भी चूंकि 12 मंत्री बनाए जाने हैं, 12 मंत्रियों में अशोक गहलोत का संकट ये है कि उनको उस समय का दौर याद आता है जब सचिन पायलट ने बगावत की थी और उस समय बसपा से आए हुए 6 विधायक और जो 13 निर्दलियों ने उनको संकट मोचन बनकर साथ दिया था। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बसपा से आए उनमें से एक को मंत्री बनाया जाए, निर्दलियों को भी जगह दी जाए। लेकिन पायलट लगातार इस बात पर अड़े हुए पिनाज की उनको जगह दी जाए जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के। यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि जब राजस्थान में जीत दर्ज की थी कांग्रेस ने और जीत का श्रेय हर कोई सचिन पायलट की जो ग्रास रूट लेवल पर संगठन में की गई मेहनत थी उसको दे रहा था, तो उस वक्त सचिन पायलट जो है वो बैकफुट पर आए थे। उन्होंने गहलोत को न सिर्फ सीएम बनने दिया, उनकी जो है एक एडवांटेज रहने दी। लेकिन लगातार नाराजगी जो है वो बदस्तूर जारी रही। वक्त वक्त पर दिल्ली दोनों खेमे जो हैं वो आकर मुलाकात करते रहे। लेकिन इस सबके बीच में लाल सिंह, सचिन पायलट कहाँ होंगे? सचिन पायलट की भी क्या कुछ भूमिका, मतलब क्या रोल उनको भी कोई हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही वो डिप्टी सीएम बनने से तो इनकार कर चुके थे, तो क्या उनकी क्या स्थिति होगी? और कुछ मंत्रियों के नाम जो हैं क्या उसका खुलासा, क्या उसको लेकर कुछ सूत्र कह रहे हैं? हाँ देखिए पिनाज, अभी हालांकि जो चीज़ें वो सूत्रों पर ही हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, चूंकि हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अभी गहलोत जो कैबिनेट मंत्री की सर्जरी होगी उसमें न केवल दोनों गुटों को साधने की कवायद होगी, साथ ही जातीय संतुलन साधा जाएगा और जो तमाम लगभग 13 जिले हैं जहाँ से अभी कोई मंत्री नहीं बनाया गया उनको भी तरजीह दी जाएगी। और एक विशेष बात जो फोकस दी जाएगी, जो 3 मंत्रियों के इस्तीफे लिए हैं वहाँ कोशिश ये की जाएगी कि जो जिन जातियों के इस्तीफे हुए, चाहे 2 जाट मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं, एक ब्राह्मण मंत्री का इस्तीफा हुआ है, तो उनकी जगह उन्हीं जातियों को मंत्री बनाया जाए। साथ ही चूंकि अभी गहलोत कैबिनेट में एक भी एससी वर्ग का कैबिनेट मंत्री नहीं है, इसके बाद कोशिश की जाए कि वहां उसको जगह दी जाए, अल्पसंख्यक वर्ग को साथ
की पूरी कवायद होगी, क्योंकि एक कोर वोट बैंक कांग्रेस का माना जाए। इसके बाद जो दलित वर्ग है उसको साधा जाएगा। इसके साथ ही जाटों को नाराज नहीं किया जा सकता। 2 जाटों के उन्होंने इस्तीफे लिए हैं, उनको भी जगह दी जाएगी। ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण को लाया जाएगा। लेकिन कौन होंगे चेहरे, एक लंबी लिस्ट है अपना आज। लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया था उस पर ही लगभग मोहर लगती हुई नजर आ रही है। 6 मंत्री हैं जो गहलोत गुट के होंगे और 4 मंत्री पायलट गुट के बनाए जाएंगे। अभी शायद 10 को ही शपथ दी जाएगी, क्योंकि 12 अभी वैकेंसी खाली है। लेकिन एक चर्चा और भी है पिनाज, वो जल्द उसका खुलासा हो जाएगा, क्योंकि 3 मंत्रियों के इस्तीफे हो चुके हैं और ये माना जा रहा है 3 और मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है। ये एक बड़ी खबर है। आखिर वो 3 चेहरे कौन होंगे जिनको ड्रॉप किया जाएगा, उनकी जगह नए किन चेहरों को लिया जाएगा, इस पर अभी पूरा तरह से तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है, कोशिश ये है कि आला कमान जो चाहेगा वो मोहर यहाँ पर लगे। कोशिश यही है कि दोनों जो पक्ष हैं उनमें एक सामंजस्य बैठाया जा सके। कोशिश यही है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैसे अच्छा प्रदर्शन करे, इसकी एक तस्वीर पेश की जाए। सर, फुटबॉल का जो नुकसान है वो मध्य प्रदेश में, पंजाब में देखा जा चुका है। अब एक और बगावत जो है या नाराजगी जो है वो नहीं मोल ले सकती है कांग्रेस, तो इसीलिए फूक फूक कर कदम रख रही है। और दोनों नेता ही महत्वपूर्ण हैं अनुभव के आधार पर, युवा शक्ति के आधार पर। तो दोनों को साधने की कोशिश है कि कोई ऐसी इक्वेशन बने कि दोनों की बात रह जाए। तो 6 और 4 का फॉर्मूला होता है, 6-6 का फॉर्मूला होता है। क्या कुछ निकल कर आता है? लाल सिंह फौजदार, आप लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।